हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। आज से शुरू हो रहा है हमारा इम्पॉर्टेंट जीके जीएस सीरीज़। ये एक प्रैक्टिस सीरीज़ है। इसमें 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन सर जॉन रिचर्ड हिक्स ने किया था। इन्होंने अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांत जैसे ग्राहकों की मांग का सिद्धांत, व्यवसाय चक्र आदि का भी प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कीमत अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो जाने से आपूर्ति बढ़ जाती है और कीमतें भी गिरने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था और इसमें 8.6% विकास का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल.के. झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? एल.के. झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। एल.के. झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। इस समिति के सिफारिश पर ही भारत में वैट को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, जबकि सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। चैलेंजर गर्त मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलीवान बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस हिमालय। सिगार घाटी, नुब्रा घाटी, हुजा घाटी आदि का संबंध ट्रांस हिमालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियुक्त होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संख्या दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संख्या दी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाथी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाग 8। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है। वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा कराया गया था? सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा कराया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम गोवा राज्य के विधानसभा का चुनाव संपूर्ण रूप से ईवीएम मशीन द्वारा 1999 में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1948। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक तरुण कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है और प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है? ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है और येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और 1896 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो ऊपर नीचे हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वां कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 ईस्वी में पारित किया गया था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 3 बार 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन में बिहार की भूमिका अग्रणी थी। आपराधिक उपद्रव तथा प्रदर्शन के कारण बिहार के सारण जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश 1699 ईस्वी में दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और इसके समय सूबे की संख्या सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैंपबेल। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी लखनऊ में। इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी नायक कैंपबेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1990। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महबूब उल हक और इंगे कोल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारे ही ऑप्शंस पर्यावरण के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक आल्प्स पर्वत का विस्तार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दिए गए ऑप्शंस में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। अन्य अच्छे सुचालक धातुओं में तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाभिक के संलयन द्वारा। नाभिक के संलयन सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26% का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उदाहरण है। दूध उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पायस का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूध पायस का उदाहरण है। पायस दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है। बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गति की नियम। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोष युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम क्या है। अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोष युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यकृत प्रवेश द्वारा शिरा। यकृत प्रवेश द्वारा शिरा अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोष युक्त रक्त देती है। अधिकांश अंगों में रक्त का संचार एकांगी होता है। यकृत दो स्रोतों से रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का आजीविक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का आजीविक घटक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जीव्य एवं अजीव्य दो मुख्य घटक होते हैं। अजीव्य घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप आदि शामिल होते हैं, जबकि जीव्य घटक के अंतर्गत पेड़, पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मनुष्य आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 38। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ग्लूकोज का अपघटन जल तथा CO2 में होता है। इस अपघटन की क्रिया में 38 एटीपी अणु उत्पन्न होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे
और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।